नमस्कार, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं HRDIS पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, मोस्टली आप सभी लोग मुझसे परिचित होंगे और इस चैनल के माध्यम से अभी आप सभी लोग मुझे जानते होंगे और डिकोड एग्जाम पर मैं पढ़ाता हूं, आप ये भी जानते होंगे। और सुबह सुबह मेरी डिकोड एग्जाम पर क्लासेस आती है, सुबह सुबह जो है करंट अफेयर्स की 8 बजे दैनिक रूप से। तो आप सभी लोग उसको देखते होंगे। जो भी लोग नहीं देखते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा डिकोड एग्जाम, तो डिकोड एग्जाम के माध्यम से मेरी क्लासेस आपको दिख जाएंगी करंट अफेयर्स की। इसके अलावा पीसीएस के बैचेस डिकोड एग्जाम पर चलते हैं, उस पर भी मेरी क्लासेस होती हैं और बहुत सारे अन्य आर्टिकल्स वगैरह मैं आपको कराता रहता हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग मुझसे परिचित होंगे और ये मेरा अपना खुद का चैनल है, आप जानते होंगे। तो इस पर भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियो और कुछ अन्य जो है चीजें आपको मैं कराता रहता हूं। लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपसे करनी है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे कहीं भी। मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक 15-20 मिनट जो है थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पेशेंस, देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत अहम है। तो अगर आप वीडियो को ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे तो 10 जगह आप जो है लोगों से 10 जगह बातें करोगे और अलग अलग लोग आपको अलग अलग प्रकार की राय देंगे, मशवरा देंगे और उसमें आप क्या रहोगे, कंफ्यूज रहोगे और आपकी तैयारी दरअसल क्या हो जाएगी, पूरी नहीं हो पाएगी। राइट, तो इन जो आप इधर उधर भागते हो और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आपकी एक व्यापक स्ट्रैटेजी नहीं बन पाती, रणनीति नहीं बन पाती है। ऐसे में आपको क्या कुछ करना चाहिए, किस तरीके से आपको आपकी रणनीति बनानी चाहिए, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर कोई भी नया है तो आप सभी लोग प्लीज सबसे पहले चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले एग्जाम डेट को अगर हम चलो चर्चा कर ले रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि कल दरअसल हमने जो है एक वीडियो बनाया सुबह सुबह मॉर्निंग में 10 बजे के अप्रॉक्स मैंने उसको रिलीज किया और मैंने कहा कि जो है आपका एग्जाम जून और जुलाई में हो सकता है। और जिस दिन मैंने वीडियो बनाया उसी के शाम को, उसी दिन शाम को जो है आपके सामने नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से आ गया कि भाई आपका एग्जाम 27 जुलाई को प्रस्तावित है। तो ऑथेंटिक न्यूज के लिए और मेरी बातों पर विश्वास करने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए और ध्यान दीजिएगा इस चैनल के माध्यम से कोई किसी प्रकार का जो है कोई अफवाह या किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं दिया जाता है। सही बातें, सटीक बातें जो आपके फेवर में होती हैं, जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, उन्हीं बातों पर चर्चा आपसे की जाती है। बाकी डायरेक्टली आप लोग मुझसे संपर्क कर ही लेते हैं। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग के लिए नंबर मैं अपना भेज रहा हूं, आप लोग चाहे तो सीधे मुझसे बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। जो नंबर हमारा है वो है 8604440921। इस पर आप जुड़ करके मुझसे सीधे बात कर सकते हैं या डिकोड एग्जाम के माध्यम से अगर आपको कोई कोर्स लेना है, चाहे वो आरओ का हो, पीसीएस का हो, पीसीएस के टेस्ट सीरीज हो, मेंस की टेस्ट सीरीज हो, कुछ भी प्रोग्राम में अगर जो भी डिकोड एग्जाम के चलते हैं अगर उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है तो भी आप इस नंबर के माध्यम से मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। ठीक है, या व्यक्तिगत अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे इस नंबर पर सीधे बात कर सकते हैं 8604440921। ठीक है, चलिए बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसको जो है मेंशन कर दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज आपकी इस स्ट्रैटेजी की, आखिर वो कौन से मेथड हैं, कौन से वो तरीके हैं जिससे आपका प्रीलिम्स एग्जाम यानी कि प्रारंभिक जो आपकी परीक्षा है वो निकल सकती है, क्रैक हो सकती है। ठीक है, ये एक बहुत अहम जो है क्वेश्चन मार्क भी होता है स्टूडेंट्स का कि सर मतलब कैसे कैसे एग्जाम निकलेगा, ये निकलेगा वो निकलेगा, कभी कोई कह रहा है ये किताबें पढ़ ले, कोई कह रहा है ये किताबें पढ़ लो। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा मेरी बातों पर विश्वास कीजिएगा। हालांकि फेस देख करके आपको जो है थोड़ा सा लग रहा होगा बड़ा कम एज के सर हैं, ऐसा वैसा लग रहा होगा, लेकिन मेरे फेस पे मत जाइएगा, ठीक ठाक मेरी एज है और एक लंबा अनुभव रहा है सिविल सर्विसेज का। तो इस बिहाफ पे मैं आपसे कह रहा हूं कि एक जो है थोड़ा सा आप मेरे पर ट्रस्ट रखिएगा। टीचिंग फील्ड में काफी टाइम से मैं कई सालों से हूं, तो थोड़ा सा एज ए टीचर जो है मान करके थोड़ा सा एफर्ट जो है आप लगाइएगा जो मैं आपसे कहूंगा उस पर। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, डेट आपकी क्या एग्जाम की आ रही है की 27 जुलाई, 27 जुलाई। मैं मान के चल रहा हूं कि आपका एग्जाम दरअसल लगभग 20 को ही हो रहा है। ठीक है, मिड जुलाई मान के मैं चल रहा हूं, मैं 27 नहीं मान के चल रहा हूं। क्यों नहीं मान के चल रहा हूं? क्योंकि बीच में आपकी तबीयत खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कई सारी चीजें हो सकती है। तो मान के चल रहा हूं कि लगभग आपका जो एग्जाम डेट है वो 20 जुलाई के आसपास है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं आपसे। ठीक है, डेट तो 27 जुलाई है लेकिन मैं 20 जुलाई के आसपास मान के डेट चल रहा हूं आपकी कि हमें दरअसल एग्जाम 20 जुलाई को देना है। ठीक, चलिए अभी क्या चल रहा है, अभी आपके पास चल रहा है ये जो है आपका मार्च। तो 20 मार्च से, चलो 20 तो निकल गया लेकिन फिर भी हम 20 से ही ऐड कर ले रहे हैं। तो 20 मार्च से 20 अप्रैल, 20 अप्रैल से 20 मई, 20 मई से 20 जून और 20 जून से 20 जुलाई। कितना हो गया आपका? 4 महीना हो गया। मार्च से मतलब अप्रैल,
अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई। ठीक है, कितना हो गया? 4 मंथ हो गया, आपके पास 4 महीने हो गए। इसमें आपको क्या काम करना है? देखो, दो चीजें आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। सबसे महत्वपूर्ण एक बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा को क्रैश कर लेने पर, उसको क्रैश कोर्स किसी के माध्यम से करने पर आपका प्री का एग्जाम निकल जाएगा, या प्री क्रैक करने पर ही बहादुरी का काम हो जाएगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब तक आपके मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं होगी तब तक आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज मैं आपसे बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपका पीसीएस जो है, पीसीएस का मतलब आरओआर जो, अगर आपका प्री लेवल जो आपका लगभग क्लियर है, यानी कि प्री की पढ़ाई आपने एक स्तर की कर रखी है, तो मैं आपसे कहूंगा कि कुछ अंश जो है आप लोग क्या करिए, आप लोग जो है मेंस को भी दीजिए प्लीज। कम से कम एक वीक में 1 से 2 ऐसे लिख लिया करिए। परिपत्र जो आपका जो अनुस्मारक वगैरह होता है, पत्र लेखन का जो सेक्शन होता है, थोड़ा बहुत आप लोग उसको कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सेक्शन 20-30% का जो हिस्सा है आप चाहे तो मेंस को दे सकते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका प्री बिल्कुल भी नहीं रेडी है, क्योंकि हो सकता है कि आपका पहले तैयारी करने का इरादा ना रहा हो, एग्जाम डेट आगे बढ़ गई हो, तो आपका इरादा हो गया हो कि यार अब हम आरओ की तैयारी हमें करनी चाहिए। तो अगर ऐसे स्टूडेंट हैं, आप ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जिनको अब लग रहा है कि अब हमें तैयारी करनी चाहिए पीसीएस की, आरओ की, तो आप लोग फिर मेंस मत देखिएगा, फिर आप लोग प्री देखिएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप लोगों की प्री की एक लेवल की तैयारी हो चुकी है, तो अभी आप चाहें तो 2 महीने कम से कम आप लोग प्री प्लस मेंस को साथ में लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम 2 महीने आप लोग प्रॉपर तरीके से प्री पर फोकस कर लीजिएगा। लेकिन वो अभ्यर्थी जिनका प्री बिल्कुल रेडी ही नहीं है, वो अभ्यर्थी टोटली जो है प्री ओरिएंटेड रहिए, मेंस आप लोग बाद में देखिएगा, हो जाएगा जैसा भी होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बाकी चाहे तो आप लोग निबंध कम से कम लिख सकते हैं, एक हफ्ते में एक निबंध लिख सकते हैं। ठीक, अब बात आती है, ठीक है सर, ये तो बन गई रणनीति भाई कि हमें अभी फिलहाल के लिए क्या करना है। अब बात जो महत्वपूर्ण आती है वो आती है किताबों पर आके टिक जाती है। तो अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग टीचर्स के द्वारा अलग अलग प्रकार की किताबें बताई जाती हैं। मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी आपको कुछ रॉन्ग बुक्स नहीं बताता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि बस लिमिटेड बुक्स पढ़ करके, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली होती है, सिर्फ उसको पढ़ करके आप निकाल लोगे, ये पॉसिबल दरअसल फिलहाल नहीं है। कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले तक ये पॉसिबल था कि घटनाचक्र पढ़ लेने से, पीआईक्यू लगा लेने से आपका एग्जाम क्रैक हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। ठीक, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बना रहा है पेपर आयोग, उस बिहाफ पे अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि दरअसल कहीं ना कहीं आपको रेफरेंस बुक पर थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा और रेफरेंस बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। अब इसमें ये बात आएगी, सर ठीक है आप तो कह रहे हैं रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन कौन सी किताबें पढ़ें? इसके लिए ऑलरेडी हमने एक बुक लिस्ट बता रखी है, उसकी कई सारे वीडियो पढ़े। आप चाहे तो सीधे मेरे नंबर पर 8604409201 पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर आप मेरे ही चैनल पर सर्च कीजिएगा आरओ बुक लिस्ट, वहां पर मैंने कई सारे बुक्स बता रखी हैं, आप उसको परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बुक्स के साथ में आपको क्या काम करना है? बुक्स तो ठीक है आप पढ़िएगा। अगर लगता है आपको कि बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं आप, तो अगर किसी कोचिंग संस्थान को अगर आपने ज्वाइन किया होगा, अगर उनके नोट्स बेहतर हैं, जैसे डिकोड एग्जाम पर अगर आपने कोर्स ज्वाइन करेंगे तो यहाँ डिकोड एग्जाम के कोर्सेज के वीडियो और जो हमारे लेक्चर पीडीएफ फॉर्म में जो नोट्स है वो बहुत बेहतर दिए गए हैं। तो डिकोड एग्जाम से आप जुड़े हुए होंगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा उतना मैटर जितना डिकोड पर कराया गया है, के लिए आपको ज्यादा बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की है तो रेफरेंस बुक और रेफरेंस बुक के साथ में 2 चीजों पर आपको विशेष तौर पर फोकस करना है। वो क्या है? वो है आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन, और आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, क्वेश्चन पेपर किसका? आरओ का, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब अंतिम 2 महीने आपके पास बचेंगे तब आपको क्या काम करना है। अभी तो मेंस के साथ प्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंतिम जब 2 महीने बचेंगे, 2.5 महीने बचेंगे, तब आप लोग 3 चीजों पर विशेष फोकस कीजिएगा। वो क्या है? वो है आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर आरओ का जो आता है आपका, ठीक, एक बात। दूसरा, जो यूपी पीसीएस का जो आपका पीवाईक्यूज आता है उसको भी आपको लगाना है, और मॉक टेस्ट लगाना और घटना चक्र लगाना है। ध्यान दीजिएगा, आरओ का एग्जाम चाहे आपका प्री का हो, चाहे आपका पीसीएस का प्री का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का प्री का एग्जाम हो, अंतिम 2-3 महीने जितने ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना ही क्या रहेगा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यह बात बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं आपसे कह दे रहा हूं कि आप जितने ज्यादा पीवाईक्यूज को लगाएंगे, पीवाईक्यूज लगाने के 2 बड़े फायदे। एक, इसको मैं क्या कहता हूं? मिरर कहता हूं। पीवाईक्यू जब आप लगाओगे तो आपको एक एनालिसिस में होगी कि दरअसल किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है, तो एक आइडिया आपको लगेगा। और जो पीवाईक्यू जब आप लगाते हो तो क्या होता है कि
उन्हीं व्याख्याओं से संबंधित, उन्हीं प्रश्नों से संबंधित अन्य प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यानी कि अगर आप नोटिस करेंगे अगर आप अपने पेपर को, तो कहीं ना कहीं जो है 30-35% का जो हिस्सा होता है वो आपका ओल्ड क्वेश्चन से होता है। इसमें कुछ लोग अरे सर जी हमने तो विगत वर्षों में एग्जाम दिया है, अभी हाल ही पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें तो एक को क्वेश्चन नहीं आया। मेरे पास कॉज भी आते हैं उसमें भी ये कमेंटमेंट किया जाता है कि सर हमने तो पीआईक्यूज खूब लगाया था, नहीं आया पीआईक्यूज। तो अगर आपका ये स्टेटमेंट है दैट मींस कि आपने पीआईक्यूज को सही से लगाया ही नहीं है, अदरवाइज आप ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं देते। राइट, ध्यान दीजिएगा, पीआईक्यूज से प्रश्न आते हैं, आपको सिर्फ पढ़ने की उसकी कला होनी चाहिए। भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 20 साल का पीआईक्यूज पीसीएस का लगा लीजिए और आरओ का 7-8 साल का लगा लीजिए और फिर आप मुझसे मिलिए। अगर आपको यूपी का एग्जाम पीसीएस का आरओ का निकालना है तो कम से कम 25 से 30 साल का पेपर आपको पीसीएस का लगाना ही पड़ेगा और घटना चक्र और आरओ का पेपर लगाना पड़ेगा आपको। अगर आप ये काम करते हैं और उधर मॉक टेस्ट लगाते हैं जो है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, चाहे डिकोड का या किसी भी अन्य इंस्टीट्यूट का, तो आप मानिएगा कि आपका एग्जाम प्री का जो है नहीं रुकेगा, किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। आपका एग्जाम प्री एनी हाउ हो जाएगा। आप रेफरेंस बुक को एक बार पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और उस रेफरेंस बुक को या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ने के बाद आपको सिर्फ 2 ही काम करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं लगाइए, प्रैक्टिस करिए। पीवाईक्यूज 25 से 30 साल पीसीएस का पीवाईक्यूज और आरओ का पीवाईक्यूज कम से कम 7-8 साल का लगाइए। जो टेस्ट सीरीज आप लोग लगाएंगे, टेस्ट सीरीज जब आप लगाइए तो देखिए कि वो कौन से क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या कहते हैं, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है, उस टॉपिक को आप नोट कर लिए, उसको तैयार कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे, आप उनको एक जगह नोट कर लीजिए, उनको रेडी कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा यार ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, या कंफ्यूजन हो रहा होगा, मतलब अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। उन प्रकार के प्रश्नों को या उन प्रकार के टॉपिक को एक जगह आप नोट कर लीजिए या उनकी व्याख्या को पढ़ लीजिए और उन पर एक बढ़िया तरीके से क्या करिए, नोट्स बना लीजिए और फिर देखिए कि आपको टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा बेनिफिट जो है मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, ज्यादा से ज्यादा जो है आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए और फिर देखिए कि आपका प्री कैसे रुकता है। नहीं रुकेगा, गारंटी है मेरी, बस लगाते जाइएगा। घटना चक्र पर भी कई बार क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि सर घटना चक्र से प्रश्न नहीं आते हैं, यह भी बेवकूफी वाली बात है। घटना चक्र से सीधे प्रश्न नहीं आते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है यही पूछ लेगा, डायरेक्टली नहीं पूछेगा। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन जो है आजकल आयोग पूछ रहा है, वो आपसे क्या है, स्मार्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं बेवकूफ है। वो बात अलग है कि आजकल आयोग जो है कई सारे प्रश्नों को गलत बनाता है, वो अलग चीज है, लेकिन वो आपसे स्मार्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो जब भी आप घटना चक्र को पढ़ें तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि घटना चक्र में आपको जब भी आप पढ़ें तो उसके जो ऑप्शंस होते हैं उसको आप ढक लीजिए और फिर देखिए कि उसका उत्तर क्या होगा। और घटना चक्र में जो व्याख्या दी रहती है, जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, उसको आप बड़े अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजों करना है। यानी कि अभी फिलहाल स्टार्टिंग के 2 महीने रेफरेंस बुक पढ़िए, साथ में मेंस का कुछ कुछ कंटेंट करते रहिए और अंतिम 2 महीने में जबरदस्त तरीके से आपको 2-3 चीजों पर काम करना है। पहला पीवाईक्यूज पीसीएस का और आरओ का, और इसके अलावा दरअसल आपको मॉक टेस्ट खूब लगाना है। जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लगाएंगे उतना ही ज्यादा आप में निखार आएगा। 25 से 30 साल का पीआईक्यूज आप लगा लीजिए पीसीएस का। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना बिल्डअप हो जाए और आपका एग्जाम अगर जो है रुक जाए तो आप मुझसे आके मिलिएगा, लेकिन वो पीआईक्यूज आपकी जुबान पर होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पीवाईक्यूज लगाना और टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट लगाना ये सबसे कठिन काम होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो चीज जितनी कठिन होती है, जिसमें जितना ज्यादा मेहनत लगता है, जिसको करने का मन नहीं करता है, वही चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए क्या होती हैं, लाभदायक होती हैं। ठीक है, आपके जीवन के लाभदायी होती हैं। नीम बहुत कड़वी होती है, बहुत खराब लगती है, लेकिन नीम उतना ही आपके जीवन के लिए क्या है, फायदेमंद है। करेले की सब्जी क्यों जो है बनती है तब कोई नहीं खाता, लेकिन करेला अगर आप कच्चा खाएंगे तो ही फायदा करेगा, सब्जी बन के खाएंगे तो ही फायदा करेगा, उसका अचार भरवा बनता है वो खाएंगे तो वो भी फायदा करेगा। यानी कि जो चीज हमें कड़वी लगती है, जो चीज हमें करने का मन नहीं करता, अगर वो काम आप करेंगे डेफिनेटली आप उस चीज में क्या होंगे, फायदेमंद वो चीज आपके लिए होगी। तो चाहे वो बात पढ़ाई की हो या चाहे बात वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, लगातार पढ़ाई करनी है। हर विषय की एक रेफरेंस किताब, एक रेफरेंस बुक और उसके अलावा घटना चक्र पूरा अवलोकन, इसके अलावा आपका मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज, बस इसके अलावा नहीं करना है। पीवाईक्यूज में आप लोग यूथ पब्लिकेशन का पीवाईक्यूज आता है, बेहतर है। चाहे तो घटना चक्र का भी ले सकते हैं अलग से, वो भी कर सकते हैं, लेकिन यूथ का मुझे ज्यादा बेहतर लगता है, तो आप यूथ पब्लिकेशन का पीवाईक्यूज आप लोग ले लीजिएगा और वहां से चीजों को बेहतर ढंग से कर लीजिएगा। ये तो हो गई बात कुछ स्ट्रेटजी की जो मैंने बताई कि कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह भी फिक्स करना पड़ेगा कि दरअसल आपको कितने मार्क्स को गेन करना है।
ये सबसे अहम है, क्योंकि बिना जो है विजन के जब आप तीर चलाएंगे तो वो चीजें क्या हो जाएगी, आपके लिए बेहतर नहीं होगी। आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि कितने नंबर को मुझे सही करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इस बार 130 प्लस प्रश्नों का टारगेट करके चलना है 200 में से। और उसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है? बेहतर तरीका यह है कि आप अगर 130 प्रश्नों का ही टारगेट करके चलते हैं तो हिंदी में आप करिए 55, लगभग 55 प्लस का टारगेट। मैं मान के चलता हूं कि 60 में आप 55 करेंगे, तो 55 अगर आपने हिंदी में कर लिए और 130 प्रश्नों को सही करना है, तो आप अगर 55 आपने हिंदी में कर लिए तो 75 बचे खाली मात्र जीएस में करने के लिए 140 में से। तो यानी कि आपने अगर 55 प्रश्न हिंदी में सही कर लिए तो और जीएस में आपने 75 कर लिए, ये आपका टोटल हो गया 130, मतलब 130 हो गया आपका। अगर आपने 60 में 60 कर लिए हिंदी में तो जीएस में आपको 70 ही करने पड़ेंगे। अगर आपने जो है 55 किए हिंदी में, 50 किए हिंदी में, तो उधर आपको 80 करने पड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी जितनी बेहतर आपकी होगी उतना ही जीएस में आपको कम करना पड़ेगा। और समझदारी यही कहती है कि हिंदी में आप आसानी से चीजों को कर सकते हैं, जीएस अथाह है अपने आप में, उसको नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कई बार बोला है कि जीएस में जो आपको ये 75-80 प्रश्नों को जो सही करना है, उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, 3 से 4 विषय जो आपके सबसे आसान हो, जो आपको इजी लगते हो, उनको आप इतना बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए कि अगर पॉलिटी अगर आपकी कोर सब्जेक्ट में है तो पॉलिटी में अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 में से 12 से 13 प्रश्न करने की हैसियत आपकी हो प्रॉपर तरीके से। और कुछ विषय को ऑफ साइड रख दीजिए, यानी कि अगर वो आपके वीक हैं तो आप उनको एवरेज कर लीजिए। माना कि आपको मेडिवल हिस्ट्री नहीं आती है, तो अगर मेडिवल हिस्ट्री में से 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से कम आप 2 क्वेश्चन, या 10 में से कम 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आप करने की हैसियत रखते हो। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनानी है। मुझे लगता है थोड़ा सा मैंने इसको समराइज वे में समझाने का प्रयास किया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखोगे नहीं, बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने जल्दी में थोड़ा सा समराइज वे में आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि करंट अफेयर्स आप लोग प्लीज देखा करिए। इसके लिए डिकोड एग्जाम पर DECODE स्पेस EXAM एग्जाम आप लोग डालिएगा यूट्यूब पर, वहां पर डेली मॉर्निंग में मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, उसको आप लोग देखने का प्रयास करिए। वहां से आपको बहुत अच्छे क्लासेस मिल जाएंगे। पीसेस के लिए वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है और आरओ के लिए तो ऑलरेडी बेनिफिशियल होती है, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरे नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा। नंबर आप लोग जानते होंगे, मैंने कई बार बताया भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया है। आप चाहे तो मैं बोल दे रहा हूं, आप दोबारा से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, 8604409201। इस पर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगी तो आप उस पर मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। और इसके अलावा डिकोड एग्जाम के माध्यम से भी आरओ की क्लासेस चलती हैं, पीसेस की क्लासेस चलती हैं। पीसेस में मैंने वहां पर कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। आप वहां पर जब जुड़ेंगे मुझसे तो मेरी कई सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ सूचना हो गई जो आपको देनी थी। अब आप लोग जो है पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी पूर्वक कुछ टाइम के लिए आप लोग सब कुछ भूल जाइए, किसी से कोई मतलब आपको नहीं रखना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपकी अपनी परछाई भी आपका एक दिन साथ छोड़ देगी, आपकी अपनी छाया आपका साथ छोड़ देगी, आपके साथ कोई नहीं रहेगा। आपके माता पिता भी एक दिन आपकी उंगली जो पकड़े रहते हैं अभी, वो छोड़ देंगे और बोलेंगे बेटा जाओ। खासकर लड़कियों का तो साथ बिल्कुल, फीमेल्स का तो साथ कोई देता ही नहीं है। एक टाइम के बाद हस्बैंड भी कहेंगे भैया तुम कुछ नहीं कर सकती हो। ऐसे मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, उनमें उनकी शिकायत यही थी कि सर हस्बैंड कहते हैं सर आप तुम तो नहीं कुछ कर पाओगी, बताओ क्या कीजिएगा। मतलब पिता के बाद हस्बैंड ही ऐसा होता है जो सब कुछ होता है। और वो अगर पिता नहीं है खासकर और हस्बैंड बचता है, अगर हस्बैंड ही कहे कि यार तुम कुछ नहीं कर सकती हो, फिर उस लड़की पर क्या बीतेगी। या लड़कों के साथ भी कंडीशन बनती है कि कई बार लड़कों का भी कोई साथ नहीं देता, सपोर्ट नहीं देता, पत्नी छोड़ के चली जाती है। कई बार क्या होता है, कई बार आजकल तो कांड आप देख रहे होंगे, पत्नियां आजकल क्या कर रही हैं। तो ये चीजें लड़कों के साथ भी हो जाती है, खेल हो जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग प्रॉपर तरीके से कुछ टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने पर फोकस कीजिए, बजाय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या दोस्ती यार कि किसी अन्य चीज पर फोकस कीजिए। मैं बहुत शिद्दत के साथ मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि अगर आपने जुनून के साथ अगर आपने मेहनत की है, जिद के साथ अगर आपने मेहनत की है, तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको अपने प्रति जो है स्वार्थी होना पड़ेगा। आप कहोगे यार ये क्या कह रहे हैं सर, स्वार्थी होना पड़ेगा। बिल्कुल, स्टूडेंट लाइफ में हर विद्यार्थी को स्वार्थी होना ही पड़ेगा। अगर आप बुआ बहनी दीदी फूफा बुआ या जीजा साली करेंगे तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आप इसी चीजों में, इसी कालचक्र में घूमते रहेंगे और अल्टीमेटली आपको अनसक्सेस मिलेगी। और बात नहीं आपके लिए इतना घातक होगी कि आपके पास पछताने के सिवा अन्य कुछ चीज नहीं बचेगी। तो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत, इश्क, जो 7 जन्मों के वादे जो कर रहे होंगे आप लोग उसको बाद में कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा साथ दरअसल कोई देता है नहीं। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, आपके पास एक मौका है। जुलाई में डेट आपके सामने आ चुकी है। तय आपको करना है कि भविष्य आपको आज सुनहरा
आज आप अपने आप को मेहनत में लगा करके अपने भविष्य को सुनहरा करते हैं, भविष्य को उज्जवल करते हैं, या इसी वर्तमान को आप गंवा करके, समय को वेस्ट करके अपने भविष्य को आप अंधकारमय बना देते हैं। निर्भर ये आपके ऊपर करता है, फैसला आपको लेना है कि आपको जिद पालनी है, जुनून पालना है, अपने अंदर शक्ति का उत्थान करना है और सक्सेस को लेनी है, या फिर अपने समय को वेस्ट कर देना है। तय दरअसल ये आपको करना है। बाकी अगर आप पढ़ाई करने वाले होंगे तो मैं आपके साथ हूं, पूरी शिद्दत के साथ हूं, डिकोड एग्जाम के माध्यम के साथ हूं, और ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर तो रहता हूं प्रेजेंट, उसके लिए आप लोग लगातार मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी अंतिम रूप से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में संघर्ष पथ पर जो मिले, या भी सही वो भी सही, पछताना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है, और आराम से तैयारी करनी है। और क्या कहा गया है कि जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, फिर भगवान फिर क्या है कि जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, ठीक है, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार किया। ठीक है, तो जब कामना जो सुख की थी हमारे ना, जो खुशी की हमारी जो कामना थी, इस लाइन को मैं कई बार भूल जाता हूं, ठीक है, बड़ी अच्छी लाइन है, इसकी पूरी लाइन कुछ और है कि इसमें है ना कि जब नाव जल में छोड़ दी, ऐसे लाइन है, इस करके आप लोग सर्च कीजिएगा, बड़ी अच्छी लाइन है। तो ये लाइन आपको बड़ा मोटिवेट करती है ना, कि भाई सुख की कामना हमने छोड़ दी है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें दिल लगा के क्या करनी है, तैयारी करनी है अपना। तो टोटली डेडिकेट हो जाइए आप लोग, और मेरा फुल सपोर्ट है, आप लोग तैयारी बढ़िया तरीके से करिए। हिंदी में 55 प्लस का टारगेट करके चलिएगा, इधर जीएस में 80 तक 75 प्लस तक टारगेट करके चलिएगा, और बाकी एक एक विषय के रेफरेंस बुक, घटना चेक, पूर्वावलोकन, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट, इसके अलावा कुछ भी अन्य चीज करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।